मारुति की फॉर्च्यूनर लोगे? बिल्कुल सही सुना आपने। क्या हो दोस्तों, अगर ऐसा हो कि मारुति टोयोटा को थोड़ा सा बहला फुसलाकर उनके वहां से फॉर्च्यूनर उठा लाए और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रीबैजिंग करके बेचना स्टार्ट कर दे, दोस्तों सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट साबित होने की पूरी संभावना है। और हो सकता है कि फॉर्च्यूनर को भी ये टक्कर दे दे, क्योंकि और तो किसी माइकल लाल में दम है नहीं कि फॉर्च्यूनर को कहीं से भी टक्कर दे पाए। दोस्तों फॉर्च्यूनर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि एसयूवी सेगमेंट के अंदर अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुकी है। ये सेल्स के मामले में भी कोई नहीं पछाड़ पाया इस गाड़ी को, और साथ के साथ ये भी जानेंगे कि नियर फ्यूचर के अंदर इसकी मोनोपोली को खत्म करने वाली कौन सी गाड़ी हो सकती है। तो बड़े ही मजे आने वाले हैं आपको आज के वीडियो के अंदर। स्वागत है आप सब लोगों का। फॉर्च्यूनर के थोड़े पास्ट की भी बात कर लेते हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। आप सबको पता होगा कि भैया टोयोटा जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके अंदर मेन कंट्रीब्यूशन उनकी कोरोला का है और कैमरी का है। लेकिन इन दोनों गाड़ियों के अलावा टोयोटा अपनी रेव4, हाईलैंडर, टैकोमा जैसी एसयूवीज के लिए पूरा का पूरा वर्ल्ड फेमस है। लेकिन ऐसा भी कतई नहीं कि सिर्फ टोयोटा की एसयूवीज फेमस है भैया। फोर्ड की फेमस है, जीएम की फेमस है, वीडब्ल्यू की भी फेमस है, इनकी एसयूवीज भी फेमस है, इनकी क्रॉसओवर भी फेमस है। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एसयूवीज का और क्रॉसओवर का ही राज है। 1999 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर सेडान गाड़ियों को पछाड़ते हुए एसयूवीज की ज्यादा सेल हुई। 2009 के अंदर यूएस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाने वाला देश बन गया था, और जो यूएस के अंदर ट्रेंड चलता था बाकी दुनिया उसी को फॉलो करती थी। 1999 और 2009 की इन घटनाओं से थोड़ा सा पहले ही टोयोटा ये समझ गई थी कि किस तरफ हवा बह रही है, किस तरफ ट्रेंड जा रहा है। और यही रीजन है कि 1997 के अंदर टोयोटा ने किर्लोस्कर के साथ मिलकर के इंडिया के अंदर एक एमयूवी निकाली। आप कह सकते हैं कि टोयोटा ने एमपीवी सेगमेंट के साथ में इंडिया के अंदर शुरुआत करी। गाड़ी बताओ कौन सी थी? उसका नाम था लेजेंडरी क्वालिस। दोस्तों टोयोटा की क्वालिस एक ऐसी गाड़ी बनी जो इंडिया के अंदर पहले से राज कर रही थी टाटा की सूमो, उसका वर्चस्व ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। मात्र 2 साल के अंदर इस सेगमेंट के अंदर 20% शेयर कैप्चर कर लिया था इस गाड़ी ने। टोयोटा ने 5 साल की इसकी छोटी सी लाइफ के अंदर 1,40,000 यूनिट बेच दी इंडिया में। और दोस्तों यही कारण है कि क्वालिस जैसे सुपर हिट प्रोडक्ट के साथ में टोयोटा ने इंडिया में अपने पैर मजबूती के साथ में जमा लिए थे। पहली बार इंडियन लोगों ने रिलायबिलिटी के नाम के ऊपर टोयोटा के क्वालिस का स्वाद चखा था। उनको पता चल गया था कि टोयोटा बहुत ही रिलायबल गाड़ियां बनाने वाली है भाई। और साथ ही टोयोटा की इमेज इंडिया के अंदर प्रॉपर एक एमपीवी मेकर के रूप में उभर गई। और टोयोटा की यह इमेज और भी ज्यादा तगड़ी तब होगी जब 2005 के अंदर इन्होंने अपनी क्वालिस को डिसकंटिन्यू कर दिया और 6,74,000 रुपए के अंदर इनोवा को लॉन्च कर दिया। जी हाँ, 6,74,000 रुपए के अंदर। आज देखो कहां पहुंच रही है वो गाड़ी। अच्छा, इसी दौरान मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन्होंने अपनी लैंड क्रूजर पराडो के साथ में भी इंडिया के अंदर एक प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट के अंदर अपनी किस्मत आजमाई थी। यह समय था 2004 का, लेकिन ये गाड़ियां प्रॉपर पूरी तरीके से इंपोर्टेड गाड़ियां ही होती थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद में इनकी कीमत 30 लाख से ऊपर बैठती थी, जबकि यहां पर 20 लाख के आसपास ही एक प्रॉपर एसयूवीज इंडियन मार्केट के अंदर मौजूद थी, जैसे कि आपकी पजेरो हो गई, जैसे कि फोर्ड एंडेवर हो गई। और साथ ही दोस्तों ध्यान देने वाली यह भी बात है कि 2005 से लेकर के 2009 तक अपनी इंडियन ग्राहक भी काफी जागरूक हो चुके थे एसयूवीज के मामले में। उनको पता चल गया था कि यार एसयूवीज ज्यादा काम की चीज होती है, साथ के साथ कितनी रिलायबल होती है और कैसी इनकी रीसेल वगैरह होती है। यही रीजन है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर टाटा और महिंद्रा राज कर रही थी। टाटा की आपकी सफारी उठा लीजिए और महिंद्रा की अपनी लेजेंडरी स्कॉर्पियो उठा लीजिए। अब टोयोटा तो ठहरा समझदार भैया, उन्होंने 2 चीजों से सबक लिया। एक तो उनकी लैंड क्रूजर प्राडो का जो फेलियर था उससे, और दूसरा एंडेवर और पजेरो की सक्सेस से। उनको यह पता चल गया कि भैया इंडियन ग्राहक को थोड़े से कम प्राइस के अंदर बढ़िया गाड़ियां चाहिए, और अगर कम प्राइस के अंदर गाड़ी निकालनी है तो भैया गाड़ी की यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, यहीं पर लोकलाइजेशन के अंदर ही काम होना चाहिए। इसीलिए टोयोटा ने जो उनका एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट SW4 था, जो कि हाइलेक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड थी, उसको सीकेडी रूट के द्वारा इंट्रोड्यूस करने का अनाउंसमेंट 2009 के अंदर कर दिया। अब दोस्तों आपको तो पता ही है, अगर कोई गाड़ी लॉन्च होने वाली हो तो इंडियन मीडिया कितनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देता है। लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस गाड़ी को लेकर के कि टोयोटा ने बोला था कि अक्टूबर 2009 के अंदर हम फॉर्च्यूनर को लॉन्च करेंगे, लेकिन लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि इसका 2 बार प्रीपोन करना पड़ा उनको, और अक्टूबर 2009 की बजाय इनको 24 अगस्त 2009 को ही फॉर्च्यूनर को लॉन्च करना पड़ा। और दोस्तों लोगों के बीच में एक्साइटमेंट का आलम
आलम तो देखिए कि प्राइस भी नहीं आए थे इस गाड़ी के, उससे पहले ही 2500 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी। और दोस्तों यही रीजन है कि शुरुआत के अंदर टोयोटा को थाईलैंड की तरफ से सीबीयू यूनिट्स मंगवा करके फॉर्च्यूनर को इंडिया के अंदर सेल करना पड़ रहा था। हालांकि बढ़ती हुई इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से ही टोयोटा ने अपनी गाड़ी को यहीं पर असेंबल करना शुरू कर दिया, बिदादी कर्नाटका के अंदर। अभी के प्राइस का तो आपको अंदाजा होगा ना कि भैया लगभग 50 लाख क्रॉस कर रही है फॉर्च्यूनर, लेकिन तब जब लॉन्च हुई थी 2009 के अंदर तब उसका प्राइस था 18,45,000 रुपए, और उस टाइम सिर्फ 4 व्हील ड्राइव आती थी ये। भैया फॉर्च्यूनर के लॉन्च होने से पहले एंडेवर ने और पेजेरो ने बड़े मजे करे हैं, नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर हमेशा काबिज रहती थी। लेकिन जैसे ही फॉर्च्यूनर लॉन्च हुई उसने मेन डेंट करा भैया पेजेरो की सेल्स के ऊपर। अगस्त 2009 के अंदर लगभग 42% एकदम से उसकी सेल्स डाउन हो गई थी, और उस महीने में सिर्फ 39 यूनिट्स ही जो है एंडेवर बिक पाई थी। इसके ठीक उल्टा फॉर्च्यूनर की सेल्स ने सबको पागल कर दिया था। अगर मैं सितंबर 2009 की बात करता हूं तो 676 यूनिट इन्होंने बेच दी थी भैया, हिला डाला था मार्केट को। अब ऐसा हो भी क्यों ना यार, फॉर्च्यूनर बेमिसाल लुक्स की धनी थी, 171 पीएस की पावर निकालती थी, 343 एनएम का टॉर्क निकालती थी, 3 लीटर का ये इंजन आता था और सारा का सारा 4 व्हील ड्राइव आता था। रिलायबिलिटी का तो ठप्पा पहले से टोयोटा के ऊपर लगा हुआ था। लोग फॉर्च्यूनर के पीछे इतने ज्यादा पागल हो गए थे, सितंबर 2009 के अंदर अगले 7 महीनों के लिए टोयोटा को इस फॉर्च्यूनर की बुकिंग को रोकना पड़ा था। बुकिंग तो इन्होंने रोकी, अपना प्रोडक्शन भी इन्होंने डबल किया, और प्रोडक्शन डबल करने के बावजूद अप्रैल 2010 के अंदर फिर से इनको एक बार बुकिंग रोकनी पड़ी थी 4 महीनों के लिए। देखिए अगर किसी गाड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड होती है और कंपनी उतना ही प्रोडक्शन भी बढ़ाती है तो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर थोड़ा सा इश्यू आता है। ऐसा ही इसके साथ भी हुआ था। शुरुआत के अंदर ब्रेक्स के अंदर थोड़ा सा इश्यू आया था शुरुआती फॉर्च्यूनर के अंदर, जिनको इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया था। वैसे ऊपर से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी तगड़ी थी यार, ये ऑफ रोडिंग कैंप वगैरह जो थे ना उनको भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे लोगों को और ज्यादा लुभाने के लिए। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि भैया हमारे नेताओं की तो ये फेवरेट गाड़ी है। अगर जब तक उनके पास 2-4 गाड़ी फॉर्च्यूनर ना हो, जब तक वो कैसा नेता है उसको नेता मान ही नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ नेता तो दोस्तों ऐसे हुए हैं कि फॉर्च्यूनर के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 2018 का किस्सा मैं आपको बताता हूं। ये बात है कर्नाटका के एक मिनिस्टर की जिनका नाम था जमीर अहमद खान। उनको पहले ना इनोवा दे दी थी, फिर उन्होंने बोला कि ये लो लेवल कार है, उन्होंने ये कहकर के गाड़ी वापस कर दी और अपनी पार्टी के साथ में बगावत कर दी। उसके बाद हालांकि उनको मना करके फॉर्च्यूनर दे दी गई। तो कुछ ऐसा किस्सा था दोस्तों फॉर्च्यूनर का। लेकिन अब बात करते हैं, क्या कोई ऐसी गाड़ी है या थी जो कि फॉर्च्यूनर को टक्कर दे सकती थी? जी हां, थी एक ऐसी गाड़ी जो कि फोर्ड एंडेवर उसका नाम है। दोस्तों जब फोर्ड ने भारत को छोड़ा था, मैं बात कर रहा हूं सितंबर 2021 की, तो ठीक उससे 1 महीने पहले ही, मतलब मैं अगस्त 2021 की बात करता हूं, तो 928 यूनिट एंडेवर की बिकी थी, और उसी मंथ 2387 जो थी वो फॉर्च्यूनर बिकी थी। लेकिन अगर वहीं हम जून की बात करते हैं तो जून के अंदर एंडेवर ने फॉर्च्यूनर को बीट किया था सेल्स के मामले में। 892 यूनिट एंडेवर की बिकी थी और 549 यूनिट जो है वो फॉर्च्यूनर की बिकी थी। तो नो डाउट यार एंडेवर के अंदर दम तो था, और एंडेवर के चाहने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर हम आज के मौजूदा हालात को देखें तो फॉर्च्यूनर के लिए सारा का सारा रास्ता साफ है। उसके सामने कोई भी ऐसी कोई एसयूवी है नहीं। कहने के तौर पर आप कह सकते हो कि यार कोडियक आती है, आपकी मेरिडियन आती है, लेकिन कोडियक जो है वो सिर्फ पेट्रोल में आती है, मेरिडियन जो है वो थोड़ी सी अंडर पावर लगती है कि नहीं? आप खुद बताइए है कि नहीं है। अब तीसरी जो माचो लुक्स के साथ में आती है वो ग्लोस्टर आती है, लेकिन सेल्स फिगर के हिसाब से वो कहीं पर भी इसके साथ में मैच नहीं करती। दूसरे कुछ एक और भी इश्यूज हैं उसके साथ में, उस हिसाब से उसका पावर एंड पिकअप नहीं है जिस हिसाब से उसका साइज है। थोड़ा सा उसके सॉफ्ट सस्पेंशन दिए गए हैं जो कभी कभी आपको इरिटेट भी करते हैं। और अगर सेल्स की मैं बात करूं तो लास्ट मंथ सिर्फ 263 यूनिट ही बिक पाई है। तो ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्यों जाना पसंद करेगा जबकि उसकी दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल उनको गाड़ी मिल रही है। तो खैर यह बोलने में थोड़ी सी चीटिंग ही होगी कि अब टोयोटा फॉर्च्यूनर का सामना कर पाएगी मारुति की फॉर्च्यूनर। जी अगर आ जाती है तो वही एक चीज ऐसी है कि जो सेल्स के मामले में फॉर्च्यूनर को पछाड़ सकती है, क्योंकि अभी तक जितने भी इनका कोलैब हो पाया है मारुति थोड़ी सी ज्यादा बिकी है। मारुति अव्वल नंबर्स के साथ में पहले स्थान के ऊपर आई है। ऐसा फॉर्च्यूनर के हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं। हालांकि जो बनाएगी वो तो टोयोटा ही बनाएगी, अल्टीमेटली फायदा तो टोयोटा का ही होगा, लेकिन यहां पर नंबर्स के हिसाब से जो है वो मारुति बाजी मार सकती है। आप लोगों का क्या है कहना, कैसा लगा आपको ये वीडियो फॉर्च्यूनर के ऊपर? नीचे कमेंट्स के अंदर हमें जरूर
बताइएगा और ऐसे ही वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए आते रहेंगे, तो आज की आज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लो। और साथ ही एक खास बात यह भी दोस्तों कि अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने वाले, पुरानी कोई गाड़ी खरीदने वाले हैं और आपको नहीं पता लेनी चाहिए कि नहीं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक छोड़ दिया। आप अपनी वहां पर स्थिति बताइए, आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आपको जवाब दिया जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।